स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। What is the one myth about marriage that got busted as soon as you tied the knot? I mean, that you have sex on the first night. There's no such thing as Suhagrat. You're tired, except for extremely here. But I was exhausted. There's no such thing as a Suhagrat. You're so exhausted with everybody, you just want to go to sleep. This looks like a job for ass man. Yeah, except for ass man. तो आज से कुछ महीनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण शो पर अपने एक इंटरव्यू में सोशली टैबू की तरह कंसीडर किए जाने वाले सेक्स आफ्टर मैरिज सब्जेक्ट पर बातचीत करते हुए अपने पर्सपेक्टिव को साझा किया। इस दौरान एक ओपन माइंडसेट रखते हुए आलिया भट्ट ने अपनी फर्स्ट नाइट और सेक्स रिलेटेड दूसरी चीजों को खुलकर डिस्कस किया। सिमिलरली शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने भी अपने ऐसे ही एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि उनकी मैरिड लाइफ में सेक्स एक प्रायोरिटी है। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असल में ऐसे ढेरों टेस्टिमोनियल्स हैं जहां फेमस और नॉन फेमस पर्सनालिटीज ने ये माना है कि सेक्स उनकी मैरिड लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ऐसा एस्पेक्ट जो लव, ट्रस्ट या म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे दूसरे फैक्टर्स की तरह उनकी मैरिज को इंटैक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है। हालांकि ये भी एक हार्श रियलिटी है कि आज भी हमारी सोसाइटी मैरिज और उसमें सेक्स की इंपॉर्टेंस पर खुलकर बातचीत करने से कतराती है। आलम यह है कि आज इंडियन कपल्स अपनी फेल्ड मैरिज या डिवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस में से एक रीजन अनहैप्पी सेक्स लाइफ को भी मान रहे हैं। लेकिन फिर भी खुद को मॉडर्न कंसीडर करने वाला हमारा ये समाज इस टैबू सब्जेक्ट पर बात नहीं करना चाहता, बावजूद इसके कि आज से हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स द्वारा लिखी गई किताबों और उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस में इस सब्जेक्ट को ओपनली डिस्कस किया गया है। उदाहरण के लिए खजुराहो में बनी हुई सेक्स इमेजेस और आइडल्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हिंदुइज्म के अर्ली फॉर्म में लाइफ क्रिएशन के इस प्रोसेस को लेकर काफी लिबरल थॉट्स मौजूद थे। सिमिलरली संस्कृत में वत्सयान द्वारा लिखी गई कामसूत्रा में भी लव, लाइफ और मैरिज में सेक्स को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसी तरह बाइबल में भी शादी के बाद सेक्सुअल फुलफिलमेंट को लेकर क्लियर डायरेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं और कहा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी दूसरी सोशल ड्यूटीज की ही तरह मैरिटल ड्यूटी को भी निभाना चाहिए। इसी तरह आज मैरिज रिलेटेड इशू से डील करने वाले प्रोफेशनल भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कई केसेस में उन्होंने पाया है कि जिन कपल्स की सेक्स लाइफ अगर अच्छी नहीं होती, यानी वो कपल्स जो अपने पार्टनर के साथ रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके बीच में कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे कॉम्पैटिबिलिटी इशू जो लॉन्ग रन में पार्टनर्स के बीच एक रिफ्ट को क्रिएट कर देते हैं। यही कारण है कि ऐसे प्रोफेशनल्स सेक्स को सिर्फ मैरिड लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट ही नहीं बल्कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ को गारंटी करने वाला टूल भी मानते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में सक्सेसफुल मैरिज के लिए सेक्स एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? अगर हाँ, तो क्यों हमारा समाज, हमारा घर परिवार इस बेसिक लाइफ क्रिएटिंग प्रोसेस को घृणा के नजरिए से देखता है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन को इनिशिएट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के सोशल इशू सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है जो हेल्दी और फुलफिलिंग मैरिज की डायनामिक्स में क्रूशियल रोल निभाता है। भले ही ये किसी सक्सेसफुल मैरिज का सोल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल इंटीमेसी कपल्स के बीच बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती हैं। सेक्स के माध्यम से कपल्स फिजिकली कनेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस फिजिकल एक्ट से कहीं ज्यादा है। ये कपल्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने लव और डिजायर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, जो उनके बीच इमोशनल क्लोजनेस को डेवलप करता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज होने की वजह से कपल्स के बीच एक यूनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो उनके बीच लव, कनेक्शन और इंटीमेसी की फीलिंग को ग्रो करता है, जिन्हें दूसरे मेथड से रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल हो सकता है। सेक्सुअल इंटीमेसी पार्टनर्स के बीच कम्युनिकेशन को एनहांस करने में भी हेल्प करती है। किसी भी सक्सेसफुल मैरिज के लिए ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होकर पार्टनर्स अपने डिजायर्स, प्रेफरेंसेस और बाउंड्रीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इवन एक दूसरे के साथ ही डिस्कस करना कि बेडरूम में क्या फील गुड फैक्टर देता है और क्या नहीं, पार्टनर्स के बीच और ज्यादा ओपन कॉन्वर्सेशन को शुरू करता है, जहां वो रिलेशनशिप के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में इस इंप्रूवमेंट की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, जो कपल्स के बीच और ज्यादा हार्मोनियस और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं।
सेक्सुअल इंटीमेसी पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट को भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। किसी भी लविंग मैरिज में पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ वल्नरेबल होना, यानी ऐसी पोजीशन में होना जब आपका पार्टनर आपको हर्ट करे, जस्टिफाइड होता है, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर ये ट्रस्ट किसी भी रीजन से रिड्यूस हो तो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है और इसे ही कंट्रोल करने का काम सेक्सुअल इंटीमेसी करती है, क्योंकि सेक्सुअल इंटीमेसी से रिड्यूसिंग ट्रस्ट को वापस रिगेन करने में हेल्प मिलती है। फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ बिना जजमेंटल हुए ट्रू रहने में हेल्प करती है। इसके साथ ही वल्नरेबिलिटी रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट को डेवलप करती है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स सेफ फील करते हैं और साथ ही साथ एक्सेप्टेड भी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पार्टनर उन्हें मोस्ट रॉ फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और उनके ट्रू बीइंग के लिए उन्हें चेरिश करता है। सिर्फ यही नहीं, सेक्सुअल इंटीमेसी के बहुत सारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे गए हैं। हमारी बॉडी जब पेन या स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करती है तो वो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल हार्मोन रिलीज करती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने के साथ साथ ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है। सेक्सुअल एक्टिविटी का सीधा कनेक्शन इम्प्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से भी होता है और साथ ही ये स्लीप को भी बेटर बनाता है। फुलफिलिंग सेक्स लाइफ इम्यून फंक्शन को भी इम्प्रूव करने के साथ साथ क्रोनिक डिजीजेस के रिस्क को कम और सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने का काम करती है। जब दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर खुश होते हैं तो वो अपनी रिलेशनशिप के दूसरे वीक स्पॉट्स पर मिलकर काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी कपल के बीच हेल्दी सेक्स लाइफ है तो वो उस कपल को हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेसफुल मैरिज का एक तोहफा दे सकता है। रेगुलर सेक्स एक्टिविटी कपल्स के बीच खत्म हो रही डिजायर को भी रीइग्नाइट करती है। दरअसल मैरिज अपने आप में एक बेहद लॉन्ग और चैलेंजिंग जर्नी होती है और ऐसे में कपल्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। शादी में कुछ साल रहने के बाद कपल्स के बीच एक्साइटमेंट का लेवल लो हो जाता है और हेल्दी सेक्स लाइफ इस एक्साइटमेंट को वापस से इंक्रीज कर सकती है। ये कपल्स को उस इनिशियल पैशन की तरफ पुश करती है जिसकी वजह से दोनों कपल्स ने एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था, यानी ये पार्टनर्स को एक डीपर लेवल पर रिकनेक्ट करता है। लेकिन बेनिफिट्स के बावजूद मैरिज के बाद रेगुलर सेक्स रूटीन का पार्ट हो इसका कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी कई माध्यम से कपल्स के बीच पैशन को जिंदा रखता है। इसलिए चाहे वो न्यू पोजीशंस के साथ एक्सपेरिमेंट हो, रोल प्ले हो या सिंपली कुछ एडवेंचरस करना हो, पार्टनर्स की चेंजिंग डिजायर्स के साथ सेक्स का इवॉल्व होना भी इंपॉर्टेंट है। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती कि इस दौरान कपल्स को बेडरूम में काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 23 अक्टूबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों देखिए मैरिज एक ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन साथ ही ये सर्टेन चैलेंजेस लेकर आती है जो बेडरूम में कपल्स के बीच इंटीमेसी को अफेक्ट करते हैं। बेडरूम में फेस होने वाले सबसे कॉमन चैलेंजेस हैं सेंस ऑफ रूटीन एंड फैमिलियरिटी। समय के साथ रिलेशनशिप की एक्साइटमेंट और नोवेल्टी खत्म हो सकती है जो पैटर्न्स को प्रेडिक्टेबल बना देता है। इसलिए कपल्स के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है अपने रिलेशनशिप में उस स्पार्क को मेंटेन रखना ताकि दोनों अपने बीच पैशन को जिंदा रख सकें। दूसरा चैलेंज होता है स्ट्रेस और वर्क रिलेटेड प्रेशर। जैसे जैसे मैरिड लाइफ प्रोग्रेस करती है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल कंसर्न
और डेली लाइफ चैलेंजेस की वजह से कपल्स के एनर्जी लेवल्स रिड्यूस हो जाते हैं। एनर्जी लेवल में रिडक्शन कपल्स के बीच इंटीमेसी को भी रिड्यूस करता है और इस डिमांड को सेक्स लाइफ के साथ बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तीसरा चैलेंज है पार्टनर्स के बीच लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर में डिफरेंसेस, जो समय के साथ इमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के साथ सेक्स में इमोशनल वैल्यूज भी अटैच्ड होती हैं और ह्यूमंस के लिए सेक्स एक प्लेजर एक्टिविटी भी होती है। इसलिए जब ये इमोशंस हाई होते हैं तो सेक्सुअल डिजायर भी हाई होती है, जो समय, काल, परिस्थिति के साथ आगे चलकर रिड्यूस हो सकती है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट एनिमल्स को देखा जाए तो उनमें सेक्सुअल डिजायर तभी आती है जब उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल का टाइम होता है और इसीलिए वो सेक्स का इस्तेमाल सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही करते हैं। इसीलिए एनिमल्स के अंदर लिबिडो में रिडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स की लिबिडो सेम हो, एक का लिबिडो ज्यादा तो दूसरे का लिबिडो कम हो सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स के अंदर मेल्स के मुकाबले सेक्सुअल डिजायर रिलेटिवली कांस्टेंट है। जनरली मेल्स शादी के बाद 5 से 7 या फिर 10 साल तक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी लिबिडो रिड्यूस होने लगती है। वहीं इसके कंपैरिजन में फीमेल की सेक्स ड्राइव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कांस्टेंट देखी गई है। ऐसे में आगे बढ़ने के साथ एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद मेल का लिबिडो फीमेल से कम हो जाता है, जो पार्टनर्स के बीच फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन और इनएडिक्वेसी की फीलिंग को डेवलप करती है। हालांकि ये ट्रेंड पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो उसके बाद फोर्थ चैलेंज है बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम। मैरिज के बाद कपल्स की अपीयरेंस में काफी सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जनरली नेगेटिव होते हैं। फीमेल में चाइल्ड बर्थ और एज के साथ वेट गेन देखने को मिलता है। वहीं मेल्स बॉडी में भी शादी के बाद वर्क और फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते बॉल्डनेस जैसे काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं। इन रीजंस की वजह से इंडिविजुअल्स में अपनी बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम को लेकर कंसर्न्स डेवलप हो जाते हैं। ये कंसर्न्स अल्टीमेटली बेडरूम में उनके कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज है लैक ऑफ प्रिवेसी एंड इंटीमेसी। शादी के बाद कपल्स की लाइफ में कुछ अडल्ट चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे चिल्ड्रन, रिलेटिव्स और घर वाले जो सेम लिविंग स्पेस को शेयर करते हैं, और ये प्रॉब्लम इंडियन लिविंग स्पेस में ज्यादा कॉमन है। इन रीजंस की वजह से कई बार कपल्स की प्रिवेसी हिंडर होती है और उन्हें इंटीमेसी के लिए अकेला टाइम नहीं मिल पाता। इस रीजन की वजह से भी कपल्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं और इस चैलेंज को करेक्ट वे में डील करना इंपॉर्टेंट है। कपल्स द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस काफी कॉमन है और लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट भी बन जाते हैं। ऐसे में भले ही हर केस में चैलेंजेस डिवोर्स जैसे पॉइंट तक ना पहुंचे, लेकिन फिर भी ये इश्यूज किसी मैरिज को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए काफी होते हैं। ऐसी अनसक्सेसफुल मैरिज जहां एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहकर भी दो पार्टनर्स एक दूसरे से इमोशनली, मेंटली और फिजिकली सेपरेटेड फील करें। ऐसे में इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसीलिए किसी हेल्दी इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ अपने डिजायर, बाउंड्रीज या किसी भी तरह के कंसर्न को डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसे डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। पार्टनर खुलकर इस सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं। इसी तरह सेक्सुअल डिजायर में डिफरेंसेस के लिए कुछ सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर पार्टनर्स की सेक्सुअल डिजायर यानी लिबिडोज में डिफरेंस है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होना बेहद जरूरी हो जाता है। चैलेंजेस को फेस करने का पहला स्टेप ये है कि अपनी डिजायर को ओपनली अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया जाए। इसके बाद दोनों को आपस में बातचीत करके एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन पर वर्क करना चाहिए ताकि दोनों पार्टनर्स इंडिविजुअली सेटिस्फाई हो सके। हो सकता है कि इसमें लव और डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़े, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कपल्स के बीच इंटीमेसी डेफिनेटली रिबिल्ड हो सकती है। कपल्स के बीच एक्साइटमेंट और लव टाइम के साथ फीड हो जाता है, जिससे कपल्स की सेक्सुअल इंटीमेसी रिड्यूस हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कपल्स को अपने बेडरूम में एक्टिविटीज में वैरायटी और क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके साथ अगर प्रिवेसी कपल्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है तो उसके लिए भी सिचुएशन ढूंढना इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड स्पेस के बीच भी प्रिवेसी और पर्सनल स्पेस को क्रिएट किया जा सकता है। दोनों पार्टनर्स डिस्कशन करके ऐसे रूटीन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहां पर उन्हें अलोन टाइम मिल सके। बेसिकली एक दूसरे के लिए टाइम निकालना उनकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अगर कपल्स अपने प्राइवेट स्पेस में ऐसा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें तो इससे इंटीमेसी और टुगेदरनेस रिवाइव हो सकती है। वर्क स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस के चैलेंज को डील करने के लिए टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। इसे सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि इंडिविजुअल्स अपने स्ट्रेस के बारे में कम्युनिकेट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने का विचार करें। अगर डेली रूटीन में पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें और परफेक्ट बैलेंस को ढूंढ सकें तो ये वर्क स्ट्रेस कभी भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। पास्ट रिलेशनशिप के इश्यूज और इमोशनल बैगेज भी न्यू मैरिज पर नेगेटिवली इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए कपल्स प्रोफेशनल हेल्प का रुख कर सकते हैं जहां पर इस तरह के इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ ही कपल्स को अपने रूटीन के साथ रेगुलर चेंजेस करने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को सूटेबल टाइम दे सकें। साथ ही कपल्स को बॉडी पॉजिटिविटी को भी इंकरेज करना चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इन शॉर्ट, ऑनेस्टी, एम्पैथी और क्रिएटिविटी के साथ ऐसे इश्यूज को इजीली एड्रेस किया जा सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सच में सेक्स सक्सेसफुल मैरिज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है या यहाँ कुछ दूसरे अनसीन फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी मैरिज नाम की बिल्डिंग की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी के बिना मैरिज नाम की बिल्डिंग गिर जाएगी। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए ऐसे कपल्स का एग्जांपल लिया जा सकता है जो किन्हीं रीजंस की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कई कपल्स को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मैरिज को सक्सेसफुली निभा पाते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट कई कपल्स ऐसे भी हैं जो साथ रहने के बावजूद शादी के पवित्र बंधन को निभा नहीं पाते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक साथ रहकर भी आपके बीच में रिक्वायर्ड कॉम्पेटिबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। वहीं दूर रहकर भी लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए अपनी मैरिज को सक्सेसफुल बना लेते हैं। मैरिज के बाद सेक्स इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इजी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने का एक टूल है। असल में सक्सेसफुल मैरिज कई सारे कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, शेयर्ड वैल्यूज और इमोशनल कनेक्शन शामिल है। इसीलिए अगर किसी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है तो कपल्स को इन सभी एलिमेंट्स और सेक्स के बीच परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करना होगा। साथ ही कपल्स को यह भी समझना चाहिए कि हर कपल यूनिक होता है और हर कपल की प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती है। ऐसे में शादी के बाद इमर्ज होने वाले डिफरेंट चैलेंजेस के लिए हर कपल के लिए डिफरेंट वर्किंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और डिजायर के हिसाब से इन प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सकता है ताकि हार्मोनियस और लविंग मैरिज नाम की गाड़ी जिंदगी के रास्ते पर स्मूथली दौड़ती रहे। दोस्तों, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए सेक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस सवाल का कोई एक सूटेबल जवाब नहीं हो सकता, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सेक्स एक मैरिज में इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करने में वाइटल रोल निभाता है। साथ ही क्योंकि एक सर्टेन एज तक सेक्स ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड में से एक होता है, इसीलिए मैरिज के कुछ इनिशियल 10 से 12 साल में लैक ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी से क्रिएट हुआ वाइड पूरी मैरिज में अनसर्टेनिटी जरूर क्रिएट करने की ताकत रखता है। और इवन 10-12 साल के बाद भी ये किसी मैरिज को पैशनलेस और ड्राइवलेस बना सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज वर्क स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकमिंग अ रीजन फॉर फेल्ड मैरिजेस इन इंडिया? इफ नॉट, मेंशन अदर फैक्टर्स एज वेल। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।